Hello friends, this is Deepali More and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So friends, here this is the session for you मनोविज्ञान दैट मीन्स क्या साइकोलॉजी में यहाँ पर हम वन बाय वन आपके लिए मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। मॉडल पेपर जो कि आपकी सभी शिक्षक भर्तियों, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की, केवीएस की, स्टेट लेवल कोई टेट की, एमपी टेट, यूपी टेट, एंड उसके साथ साथ में अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड टीचिंग एग्जाम्स रीड की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये हमारा सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियोज़ की हम सीरीज में टॉप 30 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। हम हर वीडियोज़ में, जो कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे वीडियोज़ की सीरीज नंबर क्या है, सीरीज नंबर 12 है। इससे पहले हमने 11 सीरीज 11 सीरीज हम ओवर कर चुके हैं। एंड हम क्या करते हैं, प्रत्येक सीरीज में जो है आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड होते हैं उनको हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। आपको इस वीडियो के सीरीज से कॉमन चीज़ें पता लगेंगी कि यहाँ पे हमने कुछ आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने ऐड किया है, वो भी क्वेश्चंस, एंड उन सभी से निकलते हुए जो भी आपके लिए नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हमने सीरीज यहाँ पे क्रिएट की है। तो सारे क्वेश्चंस को हमने एक साथ में मर्ज करके हमने आपके सेशन के लिए ये सेशन क्रिएट किया है। तो फ्रेंड्स, वन लाइनर सीरीज़ है, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस कर सकें, यही हमारी कोशिश रहती है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, फटाफट जल्दी से सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकें एंड हमारे साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। एंड हाँ फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स नए हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। नीचे लाइक बटन है तो वीडियोस को क्या करना, वीडियोस को लाइक करना भी मत भूलिएगा। आइए डिस्कस करते हैं क्या है आज की 12 नंबर सीरीज में क्या क्वेश्चंस हैं, वो सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो जैसा कि अगर हम बात करें कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। किसी बच्चा अगर है और उसके उसकी अगर हम बात करें उसके संज्ञान की, उसके ज्ञान की, अगर हम नॉलेज की बात करें कि उसने कितना कुछ सीखा है या अगर हमें आकलन करना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, विद्यालय में कक्षाएं ऑर्गेनाइज की जाती हैं और उन कक्षाओं में बच्चे के अंदर, बालक के अंदर जो भी इंटरनल प्रतिभाएं होती हैं, आंतरिक रूप से छिपी हुई होती हैं, एक अध्यापक उन्हें ही जागृत करने का कार्य करता है और उनके समाज के, उन्हें वातावरण से क्या कराता है, उनका परिचय कराता है। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो फ्रेंड्स, ये हमारे टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे हमें अटेंड कर रहे हैं, कि वीडियोस के लास्ट में तो 30 क्वेश्चन जो भी आप डिस्कस कर पाए, जितना भी आप सॉल्व कर पाए, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आशा करती हूँ कि हमारी साइकोलॉजी की डिटेल क्लासेस जो भी चल रही हैं तो आप डिटेल क्लासेस भी हमारे साथ जो है ज्वाइन कर रहे होंगे और उन डिटेल क्लासेस से जो भी पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं उनको हम यहाँ पे आपके साथ जो है एडिशनल अतिरिक्त रूप से हम आपके लिए मॉडल पेपर बना रहे हैं। तो ज़रूर आप हमारे डिटेल क्लास को भी ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से भी सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। तो जितने भी आप सॉल्व कर पाए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे है नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक जो तत्व है नहीं है। तो पियाजे की बात की गई, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके लिए, आपके सीटेट के पेपर के लिए। तो यहाँ पे जो इसके लिए राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर सामाजिक संरचना राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, संवेदी पेशीय अवस्था होती है। संवेदी पेशीय अवस्था की आपको क्या बतानी है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन बतानी है। तो ये आपकी है 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष तक संवेदी पेशीय अवस्था मानी जाती है। चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो यह अवस्था कितनी है, क्या है, आप इसको सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका। यहाँ पे हमने ऑप्शन तो मेंशन कर नहीं रखा है, बट पेपर में आपको ऑप्शन ज़रूर मिलेंगे वहाँ पे।
तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना। बट यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन ना दे के मैं राइट आंसर बता दूँ आपको, तो हो जाएगा 7 से 12 वर्ष तक। जो भी बच्चे होते हैं उनकी क्या है, अमूर्त मतलब जिन चीज़ों को उन्होंने नहीं देखा है उसकी अपेक्षाएं, उसकी सोच, उसकी थॉट्स वो किससे रखते हैं, जो कि मूर्त अनुभव उनके पास उपस्थित होते हैं। दैट मीन्स वो जिन चीज़ों को नहीं देखे होते हैं उनकी कल्पना वो जिन चीज़ों को देखे हुए होते हैं, जानते हैं, उनके साथ जोड़कर वो उसको रखते हैं। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ने लगता है और हमें स्वयं को सही साबित मतलब हमेशा खुद को स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था है? तो ये ध्यान दीजिएगा कि विकास की किशोर अवस्था है। कहीं कहीं विद्यार्थी लोग, फ्रेंड्स लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट ये इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपकी क्या हो जाएगी, किशोरा अवस्था। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड हाँ, साथ साथ में आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से फॉलो कर सकते हैं। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खिलौनों की आयु कहा जाता है? खिलौने की आयु किस वर्ष को कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर पेपर में भी ये आया हुआ है, इसलिए आगे के क्वेश्चंस के लिए भी, आगे के पेपर के लिए भी इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, पूर्व बाल्य अवस्था को किसे कहा जाता है? किशोरा अवस्था की आयु, सॉरी, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? तो खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्य अवस्था को। क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? क्या समझने लगता है? परिवर्तन। किसमें? द्रव्यमान में, संख्या और क्षेत्र। किसमें? उत्तर बाल्यावस्था में जब बालक पहुंचता है तो जो भौतिक उसके पास जो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार वो द्रव्यमान में, जैसे कि उसका वेट कितना है, कितने केजी का है, वो संख्या में कितने नंबर में है, 1 है, 2 है, 4 है, क्या है, क्षेत्र मतलब वो कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है या बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इस आधार पर वह इसका आकलन कर लेने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो कोई भी बालक अगर 2 वर्ष तक है, मतलब दूसरे वर्ष का अंत तक है, तो उतने तक की अवस्था में उसका जो शब्द भंडार होगा वो कितना माना गया है? यहाँ पे आपको ये चीज़ें बतानी है। तो उसका जो शब्द भंडार वो कितना माना गया है? उसका शब्द भंडार 100 शब्द, कितने का? 100 शब्दों का माना गया है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9। शर्म और या तथा गौरव जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? मतलब बच्चों को शर्म होती है खुद पे और शर्मीली प्रवृत्ति की होते हैं, ये कह सकते हैं, या यूँ कहें कि गर्व जैसी, मतलब खुद पे छोटी छोटी चीज़ों को जब वो कर दे लेते हैं तो उनमें अपने आप में बड़ा आनंद उपलब्ध होता है। ऐसा लगता है उन्हें देखने पर उनके भावों को जैसे वो अपने आप पे खुद पे कितना गर्व महसूस कर रहे हैं। मतलब यूँ कहें कि बालक जो होते छोटे छोटे कार्यों जब करते हैं और उनमें जब उन्हें सफलता प्राप्त होती है तो वह खुद में अपने आप में गर्व की अनुभूति करने लगते हैं। तो ये चीज़ें, ये धारणा थी यहाँ पे इस क्वेश्चन की। तो मैं आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति या दैट मीन्स जिज्ञासा का संबंध है। तो जिन भी फ्रेंड्स ने अगर हमारी डिटेल क्लासेस नहीं ली हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट डिटेल क्लासेस को भी जरूर ज्वाइन करें मनोविज्ञान की, जिससे कि इस तरीके की मूल प्रवृत्ति क्या है, जिज्ञासा क्या है, एंड विलियम जो मैकडूगल हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने मनोविज्ञान में, बाल विकास में और शिक्षा शास्त्र में क्या क्या अपने योगदान दिए हैं, क्या क्या अपना उन्होंने थ्योरी दी है, सिद्धांत दिए हैं, वो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो डिटेल क्लासेस जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगी कि मूल प्रवृत्ति, तो मूल प्रवृत्ति दैट मीन्स जो क्रियाएं, जो प्रवृत्तियाँ, जो व्यवहार आपकी जन्मजात हो, नेचुरली हो, यूँ कह सकते हैं, वो आपकी मूल प्रवृत्ति हो जाती हैं। तो उसका जो संबंध है किससे है? आपका आश्चर्य से है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो आप ऑप्शन के थ्रू अच्छे तरीके से फाइंड कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पेपर में ऑप्शन भी सस्पेंशियल होते हैं
बट आपको यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 11। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। किसकी? शैशवावस्था की जो है मुख्य विशेषता नहीं है। तो क्या हो जाएगी? चिंतन की प्रक्रिया। किसकी? चिंतन की जो प्रक्रिया है वो क्या है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12। किसी विद्यार्थी कह सबसे पहले या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? मतलब थोड़ी सी टाइपिंग में यहाँ पे मिस्टेक हुई है सेंटेंस को क्रिएट करने में, बट मैं इसको क्लियर कर दूँ कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो किसी भी विद्यार्थी की अगर हम सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थी पक्ष से अगर हम बात करें तो हो जाएगी आज्ञाकारिता। दैट मीन्स अध्यापक के द्वारा, अपने बड़ों परिजनों के द्वारा जो भी उन्हें आज्ञा दी जाती है, जो भी उन्हें सलाह दी जाती है, उसका वो ससमय तत्पर होकर पालन करें। यह उनकी एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो विशेषताओं में भी और भी है, बट यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो वो आपकी आज्ञाकारिता ही बेस्ट ऑप्शन होगी। बट अगर ऑप्शन में आज्ञाकारिता नहीं है तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अलग की बात है। तो वहाँ पे आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वात्रिक हैं के विकास का अर्थ है। दैट मीन्स मानव मूल्य जो प्रकृति में सर्वरूप में सर्वशक्तिमान के रूप में व्याप्त है, उनके विकास का अगर हम अर्थ है तो ये इस अर्थ में अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपका अभिव्यक्ति राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14। किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो समकक्षी वर्ग की बात करें तो हो जाएगी आपकी राइट आंसर किशोरावस्था। क्या हो जाएगी? राइट आंसर आपका किशोरावस्था बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15। विकास शुरू होता है तो आपके प्रसव पूर्व अवस्था से। कब से? प्रसव पूर्व अवस्था से विकास प्रारंभ हुआ माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16। ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रूनर जो थे वो किससे थे? ब्रूनर जो थे आपके संज्ञानवादी पक्षधर थे। आइए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। बहुबुद्धि या बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की जो योग्यता है वो कहलाती है। तो वो कहलाएगी आपकी संज्ञानात्मक गतिविधि। क्या कहलाएगी? संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाएगी। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। आगे नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। पियाजे के अधिगम की संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। क्या कहलाएंगी? समावेशन। क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स? समावेशन कहलाएंगी। तो जिन भी फ्रेंड्स ने अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जस्ट तुरंत लाइक कर दीजिए अभी नीचे। एंड हाँ फ्रेंड्स, सेशन को दोस्तों साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए जिससे कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सके। आइए आगे डिस्कस करते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो सही और गलत की मध्य जब भी बालक फंसता है तो वह आपकी नैतिक तड़कड़ा क्या कहलाएगी? नैतिक तड़कड़ा। वो नैतिक दुविधा में बालक फंस जाता है कि वह क्या करे, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, वो क्या माने। ये चीज़ें भी हम अच्छे तरीके से आगे की सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। अपने मनोविज्ञान जो भी डिटेल क्लासेस हमारी चल रही है उनमें हमने अभी अधिगम का चैप्टर ओवर किया है। तो आगे देखते हैं कि क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। उन सभी चैप्टर्स को टॉपिक वाइज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम रन करा रहे हैं कंटिन्यू। आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। आगे आइए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को स्पेस में सहायता की आवश्यकता है। कौन सी सहायता की आवश्यकता है? तो थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? भावनात्मक क्षेत्र। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, बच्चा है, अगर वो अपने साथी संगत में व्यक्तियों के समूह में है और उनके प्रति अगर उसके अंदर आक्रामक
हीन की भावना या हीनता की भावना उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ पर जो विद्यालय के जो मानदंड हैं वो क्या चीज़ें नहीं मानेगा। अगर हम विद्यालय स्तर पर रख कर अगर हम सोचते हैं तो वहाँ पर भावनात्मक रूप से कोई कार्य नहीं किया जाएगा। वहाँ पर जो है विद्यालय की जो भी क्राइटेरिया होगी, जो भी रूल रेगुलेशन होंगे, वो सभी बच्चों के लिए एक समान होते हैं। तो इसलिए विद्यालय के लिए नियम जो है लागू नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को विद्यालय को या शिक्षक को सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये स्पेस में भी सहायता करती है। किसमें? तो ये आपके सामाजिकरण में सहायता करती है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, आपकी सीटेट के लिए ये इम्पॉर्टेंट बन सकता है। इम्पॉर्टेंट या यूँ कहूँ कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है ये। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? तो वो हो जाएगा आपका क्षेत्र, जैसा कि नाम है तो जीव विधि की बात की जा रही है, तो वहाँ पे क्षेत्रीय विधि क्या हो जाएगी? क्षेत्रीय विधि का सिद्धांत राइट आंसर बनेगा। आगे है गेस्टाल्ट का अर्थ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इसको टॉपिक को कह सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेस्टाल्ट वाद का संप्रदाय हमने डिस्कस किया भी है, संज्ञानवादियों का, जिसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिक आते हैं, वे सारे आपके साथ हमने डिस्कस किया है डिटेल क्लासेस में। तो यहाँ पे हम समय नहीं वेस्ट करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। जो भी फ्रेंड्स नए हैं डायरेक्ट यहाँ पे सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके मनोविज्ञान सर्च करके आप वहाँ पे टॉपिक वाइज जो है सीरीज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट का अगर अर्थ की बात करें तो हो जाएगा आपका समग्र या संपूर्ण। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो प्रतिस्थापन की बात की जाए तो इसके लिए जो है गुथरी महोदय है। कौन है? गुथरी महोदय है। स्व सिद्धांत किसने दिया था? तो स्व सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल रोजर ने दिया था। कार्ल रोजर ने दिया था। नेक्स्ट है 26। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? तो आवश्यकता का पद यह सिद्धांत या सोपान जो है किसने दिया था? अब्राहिम मैस्लो ने दिया था। अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का क्या अर्थ है? तो अधिगम का अर्थ है सीखना। क्या है? अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम से क्या तात्पर्य है? तो मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अधिगम पूर्ण कब होगा? दैट मीन्स सीखना। अधिगम का तात्पर्य ही यही है, सीखना। तो किसी भी बच्चे का अधिगम या उसका सीखना कब पूरा हुआ, ये भी क्वेश्चन तो आपके माइंड में उठते ही होंगे, और एक लॉजिकल क्वेश्चन ये बन जाता है। तो ये आपके सीटेट केवीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए, दैट मीन्स अधिगम को पूर्ण कब हुआ माना जा सकता है? वैसे तो सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तब से लेके वह जीवन पर्यंत, दैट मीन्स जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वह जीवन के प्रत्येक क्षण से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो हम यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या कह सकते हैं कि अधिगम तो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, मतलब अधिगम तो कभी ना पूर्ण होने वाली प्रक्रिया है। तो अगर ऑप्शन में आपको ये है तो आप यही चूज़ कीजिएगा, लेकिन ऑप्शन आपके दूसरे तरीके से भी क्रिएट हो सकते हैं जो कि ह्यूमनोलॉजी को जो है इंडिकेट करते हैं। तो वहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए। तो मानव व्यवहार में कुछ परिवर्तन होते हैं जो एक स्टेज, जो एक लेवल तक, एक उम्र तक आकर स्थायी हो जाते हैं। तो यहाँ पे उनकी बात की जा रही है। मैं आशा करती हूँ पॉइंट्स आपको इजी वे में क्लियर हो गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। संज्ञान किसे कहते हैं? संज्ञान किसे कहते हैं? तो किसी ज्ञान को ग्रहण करना संज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी ज्ञान को ग्रहण करना, सीखना क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई होप। तो फ्रेंड्स ये हमारा चैनल है ऑनलाइन रीडर। आज का टॉप 30 क्वेश्चन ओवर हुए। मैं आशा करती हूँ आप सभी फ्रेंड्स ने, आप सभी मित्रों ने 25 नंबर क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आप सही कर पाए होंगे प्लस क्वेश्चन।
तो अगर नहीं कर पाए 25+ क्वेश्चन तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जम के दुगनी मेहनत से जितनी आप तैयारी कर रहे हैं उससे दुगनी मेहनत से आप क्या करें, एग्ज़ाम की तैयारी करें। सीटेट आपका रिसेंटली होने वाला है, तो उन सभी चीज़ों को, उन सभी पॉइंट्स को अच्छे तरीके से गुड मार्क्स से आप क्रैक करें, यही हमारी विशेष है। इसी तरीके से हम आपके लिए डिटेल क्लासेस के साथ साथ में हम आपके लिए मॉडल पेपर भी क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि जो भी आपकी पढ़ाई है वो आपकी अच्छे तरीके से कम समय में आप कर सके, जितना अधिक से अधिक पॉसिबल हो पाए। तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। एंड हाँ फ्रेंड्स, आप हमें अनअकैडमी पर भी दीपाली मौर्य के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि सेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा एंड सेशन से कितने क्वेश्चन आप अटेंड कर पाए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वंस अगेन। एंड हाँ फ्रेंड्स, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाइक बटन है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड दोस्तों के साथ अगर शेयर नहीं किया है तो अभी जो भी सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उन सभी ग्रुप में जल्दी से शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स इस सेशन को। एंड हाँ फ्रेंड्स, सेशन को क्या करें, सब्सक्राइब भी कर लें इस चैनल को। एंड हाँ, अनअकैडमी पर आप लोगों देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं दीपाली मौर्य के नाम से। यूट्यूब पर आप हमें ऑनलाइन रीडर, हमारे जो चैनल है यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। एंड बट अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको आपके टीचिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ढेर सारे हमने 425+ वीडियोस हमने आपके लिए वहाँ पे क्रिएट किए हैं, तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कितने फ्रेंड्स, हमने 425+ वीडियोस हमने वहाँ पे आपके लिए बना चुके हैं हम। तो सारे सेशन को आप कंटिन्यू अटेम्प्ट करते रहें इसी तरीके से। अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो हमें कमेंट करें। फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो साथ में कुछ इसी तरीके से इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड पॉइंट्स भी हम डिस्कस करते चलेंगे। एंड हाँ फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट के सेक्शन भी हमने कंटिन्यू कर दिए हैं आपके लिए वीडियोस को, जिसमें हमने अभी तक पर्यावरण और मित्र, परिवार और मित्र, एंड उसके साथ साथ में अभी हमने डिस्कस किया है क्या, आपके जो पृथ्वी की जो उत्पत्तियां हैं, भौगोलिक जो भी हैं, क्षुद्र ग्रह है, सौर मंडल, इन सभी को हमने डिस्कस किया। आगे भी सीरीज कंटिन्यू जारी है, तो आप वहाँ पे भी हमारे पर्यावरण अध्ययन का जो हमारा कोर्स है उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें। ये सारी चीज़ें आपको नीचे वीडियोस के जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो चैनल को प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं या वीडियो में भी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन ये तक, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।